Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you past indefinite tense, फेल माजी मुतलिक, पैसिव वॉइस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस फ़िक्रात में माजी में किसी काम के होने को ज़ाहिर किया जाता है। इन फ़िक्रात में अमूमन फ़ाइल की निशानदेही नहीं की जाती। फ़ेल माजी मुतलिक के पैसिव वॉइस फ़िक्रात में वाज या वर के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। वाज यूज़ किया जाता है आई, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन यानी कि वाहिद इसम के साथ। वर को यूज़ किया जाता है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन यानी कि जमा इस्मा के साथ वर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस, मस्बत बयान फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओएस मीन सब्जेक्टिव केस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल की फ़ाइली हालत प्लस वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, उसे एक इनाम दिया गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही वाज गिवन अ प्राइज फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, शेर पिंजरे में डाल दिया गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द लाइन वाज पुट इनटू द केज फुल स्टॉप। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ओएस प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, दरवाजे खोले नहीं गए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द डोर्स वर नॉट ओपन्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, पौधों को पानी नहीं दिया गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द प्लांट्स वर नॉट वाटर्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, पूरी रकम वसूल ना की गई। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, फुल अमाउंट वाज नॉट रिकवर्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस वाज या वर प्लस ओएस प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या तमाम किताबें जला दी गईं। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वर ऑल द बुक्स बर्न्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या इस सड़क की मरम्मत कर दी गई। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाज दिस रोड रिपेयर्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, आम कैसे चोरी किए गए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हाउ वर द मैंगोज स्टोलन क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ कैसे राइट किया गया है, इसलिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए क्वेश्चन वर्ड हाउ को यूज़ करना है, उसके बाद वर हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है, उसके बाद ओएस यानी कि द मैंगोज को राइट करना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म राइट करने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फ़िक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वाज या वर प्लस ओएस प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, क्या अंडे ना उबाले गए। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वर द एग्स नॉट बॉयल्ड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या मरीज़ का ऑपरेशन एहतियात से ना किया गया। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वाज द पेशेंट नॉट ऑपरेटेड अपॉन केयरफुली क्वेश्चन मार्क। तो इन सेंटेंसेस को आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। आई होप you will be understood this lecture. Okay, Allah Hafiz.